आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूची फर्स्ट या अनुसूची वन में क्या है, राज्यों का संघ। इसमें क्या दिया, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अनुसूची एक में क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुसूची 2 में वेतन। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। अनुसूची 4 राज्यसभा की किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये कौन तय करता है, अनुसूची 4। अनुसूची 5 में क्या है, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 इसमें क्या दिया, पूर्वोत्तर राज्य मतलब पिछड़े राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान। जो पिछड़े राज्य हैं इन्हें आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान है अनुसूची 6 में, मतलब पूर्वोत्तर वाले राज्य। अनुसूची 7 में क्या है, शक्तियों का विभाजन मतलब संघात्मक एकात्मक व्यवस्था, जैसे कि केंद्र बड़ी बड़ी शक्तियां अपने पास रखता है और छोटी छोटी शक्तियां राज्य को देता है। संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय। संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय। एग्जाम्पल के लिए संघ सूची में जैसे कि सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अब करते हैं बात राज्य सूची की। राज्य सूची में पहले विषय थे 66, अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 61 विषय। राज्य सूची के अंतर्गत जेल, जिसे सुधार गृह भी कहते हैं हम, पुलिस, सफाई कर्मी, ये सब आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र प्लस राज्य दोनों के विषय आदि, जैसे पहले से 47 विषय, वर्तमान में है 52 विषय। जैसे कि शिक्षा, केंद्र प्लस राज्य दोनों का विषय है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अवशिष्ट सूची ये केंद्र के अंतर्गत आती है, इसमें कौन क्या है, अनंत विषय है। एग्जाम्पल के लिए परमाणु, अंतरिक्ष, फेसबुक। अवशिष्ट सूची में संविधान बनने के बाद जो विषय आएंगे वो अवशिष्ट सूची में जोड़े जाएंगे। जो संविधान बनने के बाद जो विषय आएंगे वो अवशिष्ट सूची में जोड़े जाएंगे। अनुसूची 8 में क्या दिया, भाषाएं। अनुसूची 8 में क्या है, भाषाएं। पहले भाषाएं कितनी थी, 14, अब कितनी है, 22। पहले कितनी थी, 14 है, अब 22। अनुसूची 9 में क्या दिया, भूमि सुधार। भूमि सुधार के तहत भूमि सुधार के लिए पहला संशोधन 1951 में। अनुसूची 9 में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा और जमींदारी प्रथा भी खत्म हुई अनुसूची 9 के तहत। अनुसूची 10। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल। दल बदल 52वां संविधान संशोधन 1985 में अनुसूची 10 में जोड़ा गया। दल बदल का मतलब क्या है, कोई भी नेता चुनाव जीतने के बाद अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। चुनाव जीतने के पहले वो किसी भी पार्टी में जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो अपनी पार्टी नहीं बदल सकता। इसके लिए संविधान संशोधन हुआ, 52वां संविधान संशोधन अनुसूची 10 में जोड़ा गया। कब हुआ, 1985 में। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज से संबंधित। अनुसूची 11 में क्या है, पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992 अनुसूची 11 में जोड़ा गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। कब लागू हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। अनुसूची 12 में क्या है, शहर के नगर निकाय या नगर पालिका। अनुसूची 12 में एक बार फिर से सभी का रिवीजन करते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, राज्यों का संघ, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। अनुसूची 2 में क्या है, वेतन। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा की किस राज्य में कितनी सीटें हैं, ये अनुसूची 4 के तहत। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 में एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व में राज्य हैं उन सभी के लिए, इन्हें पिछड़े राज्य भी कह सकते, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 में शक्ति का विभाजन, जैसे कि केंद्र
केंद्र सूची या संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। अनुसूची 8 में क्या है? भाषाएं। पहले शुरू में भाषाएं कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार, तो जमींदारी प्रथा खत्म हुई, अनुसूची 9 के तहत खत्म। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। अनुसूची 11 में पंचायती राज लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 में। अनुसूची 12 में क्या है? नगर निकाय या नगर पालिका। इसी के साथ ही आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।